बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 सितंबर है और दिन है बुध का। देखिए, ये सारा मामला 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद ही शुरू हुआ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया। उसके बाद ही आईनी तरमीम और काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए प्लानिंग शुरू हुई। इस सारी सूरत हाल में जिस एक इदारे का किरदार सबसे ज्यादा स्या रहा, जिस एक शख्सियत का किरदार सबसे ज्यादा घटिया रहा, वो हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो अब बहुत बुरे तरीके से फंस गए। इस पूरे निजाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से जो खतरा था या जिन खदशात का इजहार ये पूरा निजाम जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से पिछले कई दिनों से कर रहा था, वो तमाम तर खदशात अब दुरुस्त होना शुरू हो चुके हैं। क्या आईनी तरमीम की शिकस्त के बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यह सवाल बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता क्यों रोका जा रहा था। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो कुछ हुआ, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो कुछ होता रहा, क्यों ये पूरा निजाम इस कोशिश में लगा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। क्यों जस्टिस काजी फायज ईसा को ही इस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए पूरा निजाम के इदारे कोशिश में लगे थे। इन तमाम सवालात का जवाब आपको आज के वीलॉग में मिल जाएगा कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा था, क्यों वो तमाम लोग जो पिछले 8-9 महीनों से इस पूरी प्लानिंग में लगे थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के बाद किस तरीके से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी गई, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को सहारा देने के लिए वो तमाम किरदार जिनकी लाइफ इंश्योरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा थे, अब उन तमाम किरदारों के फंसने का वक्त शुरू हो चुका है। मैं आपको खबर बता देता हूं। देखिए, आईनी तरमीम वाली कहानी खत्म हो गई, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली कहानी भी खत्म हो गई। अब वो किरदार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, जो सरे फहरिस्त जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। मैं अपनी वीडियोस में कई दफा आपको यह अर्ज कर चुका हूं कि काजी साहब तो घर चले जाएंगे, काजी साहब को तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं मिलेगी, लेकिन जो एक किरदार बुरे तरीके से फंसेगा, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, जिसके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जिन्होंने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, जिनके फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा स्या किरदार इलेक्शन कमीशन का रहा, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों मेंबरान को लग पता जाएगा। और लग ये रहा है कि पहला झटका या पहली तलवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिर चुकी है। कि यह बात तो 100% कंफर्म है कि जिस तरीके से यह आईनी तरमीम मंजूर करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के लिए काम किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम जजेस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे थे। यानी अगर मुझे और आपको इस बात का अंदाजा है कि रियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी आस्तीने चढ़ाकर बैठे हुए हैं। उनको भी इस बात का फुल अंदाजा है कि जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रगड़े में आएंगे, अगले पिछले बदले इनसे लिए जाएंगे, क्योंकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हर सूरत में पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने के लिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो खदशात इस निजाम को थे, वो खदशात दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो हमारे सहाफी दोस्त राबते में हैं, वो खबरें दे रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह 2 हथियार कैरी कर रहे हैं, 2 मिसाइल अपने साथ कैरी कर रहे हैं। एक मिसाइल उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली
फैसला मखसूस नशिस्तों वाले केस का आना है वो है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मिसाइल है, जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगा, वो मिसाइल है 8 फरवरी के इंतखाबात से अगले दिन 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी। उस दरखास्त को टेकअप करना, उस दरखास्त पर समाअत करना, और वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी थी आइन के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात करवाना, उससे सवालात पूछना। आपको याद होगा जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से यह सवाल किया था, सिकंदर बशीर मेमन से, कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 8 फरवरी से पहले कितनी शिकायत आई, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कितनी शिकायत आई, और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद ने इन तमाम तर शिकायत पर कितनी कार्रवाइयां की। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बार बार दरखास्तें जमा करवा रहे थे कि जनाब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, पुलिस छापे मार रही है, इदारे छापे मार रहे हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, जिस पर सिकंदर बशीर मेमन साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने फौरन दौरान समाअत ही काजी फायज ईसा को कहा कि देखिए ये जज साहब कैसे सवालात कर रहे हैं। तो काजी साहब ने पूछा जी बशीर मेमन साहब ये क्या सवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें वो रिपोर्ट जमा करवाएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कितनी दरखास्तें मौसूल हुई और उसके बाद जो दरखास्तें मौसूल हुई उस पर क्या कार्रवाई की। तो काजी साहब ने बात इधर उधर कर दी और कहा नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट पेश करने की। अब जब काजी साहब नहीं रहेंगे, अब जब काजी साहब घर चले जाएंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे, बल्कि वो तमाम साफी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ राबते में हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस टाइम शदीद बरहम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर बरहम है। आपको 3-4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत पर, या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रहनुमाई मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके ऊपर जो तफसीली फैसला जारी किया 4 सफ़ात का, उस तफसीली फैसले को अगर आप पढ़ लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे पहला आर्टिकल 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर लगेगा। इसी वजह से तो ये पूरा निजाम जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफजदा है, क्योंकि ये वो निजाम के किरदार हैं जिन्होंने इस निजाम को 2 नंबरी करके, धांधली करके, रंगबाजियां करके बचाया हुआ है। यानी रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सारा चट्टा कट्टा खोला था कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस सारी गेम में मुलव्विस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हमें हदायत दे रहे थे, तो ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप कर लेगा, ये तमाम तर चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोल लेगा। तो ये निजाम इसी वजह से तो जस्टिस मंसूर अली शाह से डर रहा है, इसी वजह से तो मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का बचना नामुमकिन है। अब सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जमा हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐसी ही दरखास्तों का अब इंतजार करेंगे। आप देखिए ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम फे, जिन्होंने 3 दिन पहले आईनी तरमीम को नाकाम बनाया, आइन के ऊपर हमला नाकाम बनाया, अदलिया के ऊपर हमला नाकाम बनाया, यूं कह लीजिए कि जमहूरियत के ऊपर हमला नाकाम बनाया, 3 दिन बाद यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खोला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वही जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ भी खोल दिया। यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात को भी नोटिस जारी कर दिया कि जनाब आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन कानून के मुताबिक करवाए हैं या नहीं करवाए, ये जवाब आकर जमा करवाएं। आप देख लीजिए कि कितना गलीज किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस टाइम किरदार अदा कर रहा है। यानी मौलाना फजलुर रहमान अगर आइनी तरमीम की हमायत कर देते, मौलाना फजलुर रहमान अगर उस दिन कौमी असम्बली और सेनेट में शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट कर देते, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब भी जमीयत उलमाए इस्लाम फे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाता? हरगिज ना उठाता। अगर पिछले कई सालों से उसने जमीयत उलमाए इस्लाम फे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सवाल नहीं उठाया, तो अभी भी नहीं उठाना था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने आइन पर, जमहूरियत पर, अदलिया पर हमला नाकाम बनाया, तो चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को याद आया कि इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कहानी खोली जाए। तो मैं आपको एक खबर दे दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो आइन पसंद जजेस हैं, आजाद जजेस हैं, वो तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं। मैं आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं शहर इक़्तिदार के वो तमाम तर सहाफ़ी जो जजेस के साथ राब्ते में, वो जजेस जिन्होंने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में मुख्तसर फैसला सुनाया था, 8 वो जजेस जो अपने हल्फ के मुताबिक खड़े हुए हैं, जो किसी के प्रेशर में नहीं आए, जिन्होंने किसी के डर में आए बगैर फैसला सुनाया, उन 8 जजेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का बंदोबस्त कर लिया है। और मैं आपको तमाम तर ये खबरें पहले भी दे रहा था कि ना तो आईनी तरमीम होगी, ना ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आईनी तरमीम को भी उड़ाकर रख देगा। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ, अभी कौमी असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर भी नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल की पहुंच भी गई थी। आज सुबह, यानी अब चूंकि कल छुट्टी का दिन था, ईद मिलादुन नबी का, आज पहला वर्किंग डे है, बुध का दिन, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होने जा रही है उस आईनी तरमीम के हवाले से, जो शायद आईनी तरमीम आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती है। क्योंकि अभी भी ये पूरा निजाम इस कोशिश में लगा है कि ये वो किरदार हैं जिनकी वजह से ये निजाम चल रहा है, जिनकी वजह से 2 नंबरियां हो रही हैं, जिनकी वजह से 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के ऊपर पर्दा डला हुआ है। अगर काजी साहब घर चले जाते हैं तो सिर्फ काजी फायज ईसा साहब अकेले घर नहीं जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो सबसे ज्यादा स्याह किरदार के मालिक हैं, सबसे ज्यादा गलीज किरदार के मालिक हैं, पिछले 3-4 साल में जो कुछ उन्होंने किया है, खास तौर पर 2022 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई, सबसे पहला आर्टिकल 6 तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाने पर लगता है। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक हजारों दरखास्तें जमा करवाई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर दरखास्तों के बाद जब इंतखाबात हो गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी थी 180 दिन के अंदर फैसले देना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुमकिन ना होने दिया। फिर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली। फिर सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदारी अगर किसी एक इदारे की थी तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो कि इस पूरे निजाम के आलाकार बने हुए थे, इस पूरे निजाम के सहूलतकार बने हुए थे, उनके गारंटर बने हुए थे और इस पूरे निजाम को ये गारंटियां देते थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसा मर्जी फैसला दे दे, हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। और फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें जमा करवाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें जमा करवाई गई। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का किरदार सबसे ज्यादा जो है वो मशकूक था। तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा को छोड़ दिया जाएगा? क्या सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो मैं आपको आज तकरीबन 37 दिन रहते हैं, 37 दिन बाकी हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे वर्किंग डेज तो 27 ही बनते हैं, अगर आप 10 छुट्टियां निकाल लें तो 27 दिन बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि 10 दिन पहले तो हर सूरत में नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हुकूमत को करना ही पड़ेगा। सो 27 दिन बाद जो पहली तलवार गिरेगी, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहला बड़ा फैसला, तगड़ा फैसला होगा, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं, मैं तजजिए की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं आपको अपने जराए की खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे पहला मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेकअप करेंगे। और उसके बाद तमाम वो खदशात जो इस पूरे निजाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से हैं कि जनाब ये आ गए तो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के किस्से खुल जाएंगे, तमाम तर इन्वेस्टिगेशन होंगी, वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। और इसी वजह से मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन अब वो माजी का किस्सा हो चुका कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, आईनी तरमीम होगी, मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं। मैं आपको बहरहाल इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।